जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा आप सभी के घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां लाएं और आप सभी को माय यूट्यूब फैमिली, माय यूट्यूब साईं फैमिली, आप सभी को विश यू अ हैप्पी दिवाली। साईनाथ इस दिवाली आपके घर में बरकत लाए, सुख समृद्धि लाए, शांति लाए और बाबा खुद आपके घर चलकर आए। दिए की तरह आप सभी का जीवन रोशन रहे, आप सभी के जीवन में हमेशा रोशनी रहे। आप सभी को दिवाली पर बहुत ही नेक कार्य करने हैं और जिससे बाबा प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपकी वजह से सबके घर में रोशनी आए, ऐसा आशीर्वाद बाबा आप सभी को दें। आप दूसरों को खुशियां देने के लाइन में आए। आज का साईं संदेश। साईं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक बात सुनो। आज तुम्हारे घर पर माँ लक्ष्मी, विष्णु जी और तुम्हारा साईं आने वाले हैं। हमारा प्रवेश होने वाला है तुम्हारे घर पर आज, और वह पता है किस रूप में होंगे। हम सब किसी न किसी रूप में तुम्हारे घर में आएंगे। तुम अपने घर से किसी को भी खाली मत मोड़ना, चाहे किसी को 1 रुपया ही देना, लेकिन देना ज़रूर। और मेरे बच्चे, आज ये दिवाली तुम्हारे लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आएंगी। बस तुम इस दिवाली पर अपने घर में दीपक जलाना और हर एक दीपक को 11 वचन पढ़कर जलाना, जिससे वो दीपक तुम्हारे घर में हर प्रकार की रोशनी, हर प्रकार की खुशियों को लेकर आए। तुम्हारी ये दिवाली बेहद खुशियों से भरी होगी और मैं जब तुम्हारे घर में आऊँगा ना, तो तुम्हारे घर के सभी दीपक मैं जलाऊँगा। तुम मुझे भोग लगाना, मिठाई का जो भी तुम बनाओगे ना, उन सब का भोग लगाना और खुद अपने हाथों से अपने बाबा को खिलाना। माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास करेगी। पता है, किसी खास अतिथि के रूप में हम सब तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। तो बस तुम पहचान लेना कि तुम्हारे घर में तुम्हारे भगवान आए हैं और तुम हम सब का बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत करना। और मेरे बच्चे, तुम इतनी अच्छी डेकोरेशन करना कि बस हम तुम्हारे घर से जाने का मन ही ना करें। बस तुम्हारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। ऐसा करोगे ना तुम? बस अपने सच्चे दिल से, प्यार से सारी डेकोरेशन को करना, जिसे देखकर मुझे पता है हम सब खुश हो जाएंगे, तुम्हारे भगवान खुश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर ना हमने ये फैसला किया है, तुम्हारे भगवान ने ये फैसला किया है कि इस दिवाली पर तुम्हारे घर में ज़रूर जाया जाए। मेरे बच्चे, इस दिवाली पर तुम अपने घर की बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई करना। जो भी पुराना कपड़ा, पुराना फर्नीचर या फिर पुरानी वस्तुएं संभाल कर रखी हुई है ना, जिसका तुम्हारे आगे वाले जीवन में कोई भी काम नहीं है, तो उन सब पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल दो। अगर कोई ज़रूरतमंद है ना, तो उनको दे दो, लेकिन उन्हें घर पर मत रखना, क्योंकि साफ सफाई करने से ही तो घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? जिस चीज़ का तुम्हारी ज़िंदगी में
कोई काम नहीं है उस चीज़ को बाहर फेंक दो। मुझे पता है तुम्हारा फेंकने का मन नहीं करता, तुम सोचते हो कि क्या पता किसी न किसी काम आ जाए। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, जो कभी तुम्हें अब आने ही नहीं है, तो तुम उसे किसी को दे दो, तुम्हें कोई दुआएं ही देगा। तो अब तुम तैयार है ना? तुम्हारे घर पर रहमत की बरखा, साईं कृपा बरसने वाली है। स्वागत के लिए तैयार है ना? तुम्हारे घर में बहुत सारी कृपा होने वाली है। हम सबका अच्छे से ख्याल रखना। और मेरे बच्चे, घर में किसी रिश्तेदार के रूप में अगर कोई आएगा ना, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे भगवान है, क्योंकि भगवान किसी के भी भेष में आ सकते हैं। जो तुम्हारे मन मुटाव है ना किसी की बातों से, तो मन से उन बातों को निकाल देना, क्योंकि वह तो साक्षात ईश्वर के रूप में तुम्हारे घर पर विराजमान होने आए हैं। आज वह अपने साथ प्रेम, कृपा और धन का संचार करेंगे। इस दिवाली पर नारायण के साथ में तुम्हारे घर में बहुत सारी कृपा आने वाली है। तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि दिवाली वाले दिन तुम्हें बहुत सारे अनुभव होंगे। तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ये तो तुम्हारे भगवान हैं। तुम्हें पक्का विश्वास रखना होगा। विश्वास रखो कि दिवाली पर तुम खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। अच्छे अच्छे पकवान बनाना। तुम्हारे घर का कोई सदस्य इसे ध्यान रखेगा, वो जिक्र होगा, कुछ अलग अनुभूति होगी और तुम्हारे घर में हर एक चेहरे पर मुस्कान होगी। सभी हंसते खेलते रहेंगे और तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि जैसे मानो इस दिवाली की तरह अभी तक तुम्हारी कोई दिवाली रही ही ना हो। और मेरे बच्चे, दिवाली पर तोरण ज़रूर लगाना। तोरण देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी तुम जैसी सजावट करना चाहते हो ना, वैसी सजावट करना। मुझे पता है तुम अपने घर की सजावट अपने पूरे सच्चे मन से और प्रेम से करोगे, क्योंकि हर दिवाली पर तुम ऐसे ही तो सजावट करते हो। और पूजा घर की सफाई ज़रूर करना और अच्छे से वस्त्र पहनाना। वैसे तो मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ और तुम्हारे घर में विराजमान रहूँगा मैं। तुम उस दिन किसी को अपने घर से खाली ना भेजना। अपने मन मुटाव को बाहर निकालना। उसको अपने अंदर दबाकर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे बच्चे, इस दिवाली पर तुम्हारे घर में धन का संचार होगा। धन के भंडार लगेंगे। बरकत रहेगी इस दिवाली से। इस दिवाली से तुम्हारे घर में इतनी सारी खुशियाँ आएंगी कि तुम कहोगे कि शुक्रिया बाबा, आपने इतनी खुशियों का आगमन कर दिया है कि मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारे बोल होंगे। और मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें धन का संचार होगा, धन की अपार कृपा तुम्हारे घर में बरसेगी ना, तो तुम समाज सेवा ज़रूर करना। समाज सेवा करना और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। वो तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हें दुआ में हमेशा याद रखेंगे। और मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें हमेशा अपने आशीर्वाद में याद रखता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम पर अपनी कृपा बरसाता रहूँगा। तुम किसी बात की फ़िक्र मत किया करो। अगर तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरते
तो वो हैं जिनके पास उनका गुरु नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। मैं तुम्हारा साईं।